अब हम दूसरा पद है जो तुलसीदास जी ने लिखा है उत्तरकांड में। इसमें लिखते हैं कि एहि विधि सकल जीव जग रोगी, सकल हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, हहि सबके लखी बिरले ने पाए। जानते छीजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय कानर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, ज्यों ही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के हासा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित जपत जतन कोटि नहीं जाही। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषम आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव यज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्मा विचार विशारद। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कमठ पीठ जी जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। फूलहि नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। त्रसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख जीव न सुख पावे। हीम नानल प्रगट बरु सोई, विमुख राम सुख पावे न कोई। बारी मथे घत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भय तरी, यह सिद्धांत अपेल। मस कही करी बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। विनिश्चितं वदामि तेन अन्यथा वंचांसि मे। हरिं नरा भजन्ति ये स्तुस्त्रं तरन्ति ते। तो इसमें जो है वो इसमें यहाँ पर जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गाग भुसुंडी जो हैं वो समझाते हैं, गरुड़ जी को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जो समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति वियोग दुख से भी दुखी हो रहे हैं, और मैंने थोड़े से ही मानस रोग कहे, ये तो कुछ ही हैं, इससे बहुत सारे जो हैं अन्य बहुत ही सारे ऐसे रोग हैं जो राम विमुख है। समस्त ये जीव के रोग तो यहाँ पर हैं। प्राणी को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, लेकिन इसका नाश नहीं हो पाता। विषय रूप कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय में अंकुरित हो उठते हैं, और जब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज़ बताओ। तो मुनियों जो साधु संत जो अपना पूरा जीवन क्या कहते हैं भगवान की भक्ति में जो लगा देते हैं, उनके मन में जब इस तरह के ये जो रोग हैं जीव रोग उनमें पैदा हो सकता है, तो हम लोग तो मनुष्य मात्र हैं सिर्फ खाली, तो हम में तो होना ये स्वाभाविक है, या फिर कह सकते हो भाई कॉमन सी बात है।
यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो और विषयों की आशा ना करें यदि, तो यही संयम हो तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। अगर आप रघुनाथ जी की पूजा करते हैं, उनको भजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके मन में ध्यान रखते हैं, तो ये जो संजीवनी के समान है और ये सारे रोग आपको कभी भी नहीं घेरेंगे। ऐसा गरुण काकभूषुंडी जी गरुण जी को समझाते हुए कहते हैं कि श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि का अनुपान यानी दवा के साथ अगर लिया जाने वाला एक मधु के समान समझिए। इस प्रकार संयोग तो वो है जो लोग भले ही नष्ट हो जाएं, संयोग हो तो वे रोग जो हैं वो भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों के बाद भी ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। करोड़ों जतन कर लें तो नहीं होते हैं। हे गोसाई, मन के निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। जब आपके अंदर वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषय का आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, तो इस तरीके से जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छाई रहती है और शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि आदि नारद ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, वो सब प्रकार के इन रोगों से, इन विभिन्न प्रकार के जो ऊपर यहाँ पर रोगों के बारे में बताए गए, उनसे छुटकारा इनको मिला। तो कहते हैं काकभूषुंडी, हे पक्षीराज, गरुड़ जी को पक्षी का राजा है, तो उन सबका मत यही है कि श्री राम जी के चरणों में चरण कमलों में हमें प्रेम करना चाहिए। श्रुति, प्राण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। तो कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगावे, लेकिन बाज का पुत्र भले ही किसी को मार डाले। आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक सब मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा जो होते हैं, जैसे कि मिराज फॉर्मेशन होता है, मतलब दूर से लगता है कि पानी, लेकिन वहाँ पर जाओ तो पानी नहीं, तो वैसे ही यहाँ पर तो मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, लेकिन खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर सुख कोई पाप प्राप्त नहीं कर सकता है। तो बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये अनहोनी बात है, मैं कहने का मतलब कि जो होनी नहीं है वो हो जाए, लेकिन जो श्री राम से विमुख होता है वो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। तो दोहे का यहाँ पर जो कहने का मतलब है कि जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता है। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर एक तुच्छ प्राणी बना सकते हैं। ऐसा विचार चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को भजता है। तो यहाँ पर मैं भी आपसे भली भांति इस तरह से कहता हूँ, सिद्धांत है कि मेरे वचन अन्यथा नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि को भजते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार को सहजी पार कर लेते हैं। ऐसा काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग यहाँ पर काकभूषुंडी जी अलग अलग कई सारे तर्क देकर समझा रहे हैं कि कहने का तात्पर्य यही है, आप बिना राम की भक्ति के, बिना आप उनके सहायता के आप इस भव सागर रूपी संसार से आप पार नहीं कर सकते हो। सारी अनहोनियाँ होनी में बदल सकती हैं, लेकिन बिना राम जी की भक्ति के इस मुक्ति पाना असंभव है, ये वो बता रहे हैं। तो आपको इतना अगर अच्छा लगा हो, यहाँ तक आप पहुँचे गए हैं, तो इसको अब लाइक सब्सक्राइब कर ही दीजिए, करके ही जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।